आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो आज हम मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन कई बातें पढ़ेंगे। ठीक है, अमाउंट, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब बातों को पढ़ेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि बैंक में पैसे क्यों किए जाते हैं जमा? इसलिए किए जाते हैं कि वहां से आपको ब्याज मिले, पैसा बढ़कर मिले। ये तो होता है, ठीक है। सॉरी, नहीं तो लोग बैंक में पैसा क्यों रखेंगे? बैंक आपको ज्यादा पैसा देता है। माना आपने 1000 रुपीज 1 ईयर के लिए रखा, 1 साल के लिए बैंक में रखा, तो यदि आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो 1000 से ज़्यादा आपको मिलेगा। तो जो अधिक अमाउंट है, जो अधिक पैसा बैंक ने आपको दिया, उसी का नाम है ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप देखिए, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ब्याज, इंटरेस्ट। ब्याज भी आपके दो प्रकार का है। एक होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैं आपसे कह रहा था कि यदि बैंक में पैसा जमा किया तो हमें ज्यादा पैसा मिलता है। जितना हमने जमा किया तो वो तो मिलता ही है, उससे ज्यादा मिलता है। उस अमाउंट को कहते हैं ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक हो गया। अब आप एक चीज देखिए, मैं आपसे कह रहा था ब्याज में आपके दो प्रकार के, एक तो साधारण ब्याज है, एक चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, माना ये मैं कहूं कि 100 रुपीज माना बैंक में जमा किए, रुपीज 100 बैंक में जमा किए, और वो आपको 10% एनुअली, 10% वार्षिक की दर से ब्याज दे रहे हैं। माना आपने 100 रुपये बैंक में जमा किया और बैंक आपको क्या रेट दे रहा है? इंटरेस्ट, ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट 10% एनुअली, मतलब साल भर में 10 रुपया 100 पर बढ़ा के देगा। ठीक है ना। 100 रुपीज आपने बैंक में जमा किया, इंटरेस्ट रेट क्या है, ब्याज दर क्या है? 100 रुपये पर 10% एक साल में माना। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी थी? 100 रुपये आपने जमा किए थे, एक साल में 100 पर कितना रुपये मिल रहा है? 10 रुपया। तो 1 ईयर में, एक वर्ष में, 1 ईयर में जो आपको ब्याज मिला, 1 ईयर के बाद आपकी अमाउंट होगी 110। ठीक है, 100 रुपये तो आपका था, एक साल में 10% मिलना था। 10% मतलब 10 रुपीज 100 पर, तो एक साल के बाद 110 रुपये मिलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्या है? 100 रुपीज था, 10% एनुअली था, तो एक साल बाद 110 रुपया ही वापस मिलेगा। ठीक है, 100 रुपये भी मिलेंगे, उस पर 10 रुपये और मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो
इंटरेस्ट रेट एनुअली हो तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। यदि इंटरेस्ट रेट एनुअली हो, ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो, ब्याज की दर वार्षिक रूप से काउंट की जा रही हो, तो एक साल बाद जो पैसा मिलेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक साल बाद जो पैसा मिलेगा, एक साल बाद जो ब्याज मिलेगा, ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹10, एक साल में ₹10 हो गया, यहां पर भी इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹10, ठीक है। तो 1 ईयर में, 1 ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साल के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान हो जाते हैं एक साल में, यदि क्या है, ब्याज दर वार्षिक रूप में हो। तो पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं, कोई अंतर नहीं। अब दूसरे साल में देखिए, एक वर्ष में आपकी अमाउंट इतनी हो गई, साधारण ब्याज ₹10 है, एक साल के बाद आपके अमाउंट, कुल धन बैंक में अब आपका 110 हो गया, क्योंकि ₹10 ब्याज मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10। अब नेक्स्ट ईयर में देखो, 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, अब ये आपका मूलधन कहलाएगा दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है। अब रुक जाइए, एक चीज है, क्योंकि मैं साधारण ब्याज की बात बता रहा हूं, तो साधारण ब्याज में ब्याज इसी पर लगेगा, 110 पर नहीं लगेगा, जबकि एक साल बाद आपका वहां ₹110 हो गया है, परंतु ब्याज इसी पर दिया जाएगा जो आपने जमा किया था। तो दूसरे वर्ष बाद ब्याज कितना हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फिर ₹10 आया, ₹100 पर ₹10 इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। तो 2 साल बाद आपकी अमाउंट कितनी हो गई वहां, अब पहले साल में 110 हो गया था, 110 प्लस 10 इज इक्वल टू ₹120। 2 ईयर्स के बाद यदि बैंक सिंपल इंटरेस्ट देता है, साधारण ब्याज देता है, तो 2 साल के बाद हमारे वहां ₹120 बन गए, यदि ब्याज की दर ये है, इंटरेस्ट रेट, ठीक हो गया। अब यहां आप देखिए, यहां क्या होता है, 1 वर्ष के बाद इस अमाउंट पर ब्याज लगेगा। यहां हमने क्या कहा था, 1 साल के बाद भी इसी पर ब्याज लगेगा, परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में ₹100 पर अब नहीं, किस पर ब्याज लगेगा, ₹110 पर। तो ₹110 पर 10% निकाल लीजिए, 110 इंटू 10% मतलब 10/100, ये हमने कहा था 10% मतलब 10/100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया ₹11। ₹11 एक साल के बाद तो ₹10 ब्याज हुआ था, 2 साल के बाद क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो गया ₹11। अब 2 साल के बाद बैंक में आपका कितना हो गया, 110, 110 प्लस 11, तो ये हो गया आपका ₹121। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यदि ब्याज दर साधारण है, सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज केवल इस पर ही लगता है, तो आपको 2 साल के बाद इतना रुपया बैंक से मिलेगा। पर यदि ब्याज की दर कैसी है, कंपाउंड रूप में है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 1 साल के बाद ब्याज ₹100 पर न लग करके ₹110 पर लगेगा, क्योंकि साल भर बाद कितना हो गया, 110 हो गया था ना, 1 ईयर के बाद 110 हो गया। अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा, और इस पर जब ब्याज निकाला मैंने ₹11 हो गया। साधारण ब्याज में दूसरे साल भी ₹10 था, पर कंपाउंड इंटरेस्ट जब है, चक्रवृद्धि ब्याज में ₹10 नहीं, वो कितना हो गया, ₹11 ब्याज मिलेगा, ₹1 ज्यादा हो गया। तो 2 साल के बाद यदि आप पैसा अपना निकालने जाते हैं, तो बैंक आपको
₹21 देगा, 121 रुपीज देगा। और यदि साधारण ब्याज हो रहा है तो बैंक आपको कितना देगा, 120 रुपीज। तो यहाँ ₹1 बढ़ गया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही बैंक देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बैंक हमको ब्याज देता है, ठीक हो गया। और उसमें हमारा लाभ होता है। यहां पर आप देख रहे हैं साधारण ब्याज के हिसाब से होता 120 रुपये मिलने तो 2 साल बाद, पर जब चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ब्याज दर हो रही है तो 121 रुपये मिलेंगे, मतलब ₹1 ज्यादा मिलेगा। तो अर्थ ये हुआ कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, जब ब्याज पर भी ब्याज लगे, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है। ₹11 जो बना, सॉरी, एक साल में जो ₹10 मिला था, अगले साल में उस ₹10 पर भी ब्याज मिल गया, ठीक है ना। तो अमाउंट जो ब्याज माना आप निकाल ही रहे हैं, अगले तीसरे साल में क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, इस पर ब्याज लगेगा 121 पर, ठीक है। जबकि साधारण ब्याज में यदि तीसरे साल में पैसा वही रहता है तो ब्याज इस पर लगेगा, फिर ₹10 मिलेगा, पर यहां पर 10 से ज्यादा रुपए मिलेगा। अब समझ में आ गया, ठीक है। मतलब आपने बैंक में पैसा जमा किया किसी इंटरेस्ट रेट में, बैंक का पहले मालूम होता है कि ब्याज दरें क्या है। ब्याज दर का मतलब कि ₹100 पर साल भर में कितना ज्यादा बढ़ा कर देंगे। जैसे मैंने यहां पर कहा रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर। ब्याज दर क्या है, ब्याज दर कि ₹100 पर साल भर में बैंक कितना देगा। जैसे यहां पर हम कह रहे थे 10%, ₹100 पर एक साल में बैंक ₹10 बढ़ा के देगा, इसे बोलते हैं दर, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में मूलधन चेंज नहीं होता, हमेशा प्रत्येक साल ब्याज इसी पर निकाला जाता है। परंतु जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है तो उसमें मूलधन बदलता रहता है। पहले साल में इस पर निकलेगा तो अगले साल में इस पर निकलेगा, एक साल बाद इस पर निकलेगा, फिर उसके बाद इस पर निकलेगा ब्याज। अब समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा फायदेमंद कौन है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और बैंक इसी हिसाब से कैलकुलेशन करता है इंटरेस्ट की। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। साधारण ब्याज में मूलधन में अंतर नहीं आता, साधारण ब्याज में मूलधन में अंतर नहीं आता, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन बदलता रहता है। पहले साल ₹100 मूलधन था, अगले साल 110 हो गया, उसके अगले साल 121 हो गया। यहां पर मूलधन हमेशा ₹100 रहेगा, 10-10 रुपए ब्याज जुड़ता जाएगा, परंतु यहां पर ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज दिया जा रहा है। तो जब ब्याज पर ब्याज दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब समझ में आ गया होगा आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ठीक है। अब चलिए इसमें कुछ और टर्म्स हैं, ठीक है, जो आपको समझने हैं, उनको भी मैं आपको क्लियर कराता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, एक होता है मूलधन, प्रिंसिपल, मूलधन। अब एक्सरसाइज 8.3 में आपने यही क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक होता है मूलधन, याद रखिए, मूलधन, मूलधन क्या है, प्रिंसिपल, ठीक होगा, समझ गए। मूलधन जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ₹100 बैंक में जमा किए, बैंक में रखे कि हमें कुछ ब्याज मिलेगा, किस रेट से मिल रहा है, किस दर से मिल रहा है, 10% एनुअली, 10% वार्षिक, एक साल में ₹10 मिलेगा ₹100 पर,
एक साल के लिए 100 रुपया रखूंगा तो 10 रुपये मिलेगा, ये इंटरेस्ट रेट है। तो मूलधन क्या हो जाएगा, इसका नाम है मूलधन जो हमने रखा था। या किसी को हम उधार देते हैं कि भाई किसी को आवश्यकता है, हमसे पैसा ले गया तो वो मूलधन हो गया, इतना रुपया आप हमसे लिया। या बैंक के रूप में कहें, ठीक है, बैंक में आपने 100 रुपये जमा किया तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 100। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹100। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल ₹100 हो गया, इसको कहते हैं मूलधन। जो पैसा आप जमा कर रहे हो मूलधन है। दूसरी बात आप देखिए, दूसरा होता है ब्याज, इंटरेस्ट। एक एक चीज ध्यान से समझिए। इंटरेस्ट, मैं आपसे कह रहा था कि इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% एनुअली, साल, ठीक है, 10% एनुअली, 10% वार्षिक। 100 रुपये पर एक साल में 10 रुपये मिलेगा। तो ब्याज यहां पर कितना हो गया, ₹10। जो बैंक बढ़ा के देता है ना अमाउंट, वही तो ब्याज है। ठीक है, बैंक में पैसा जमा किया, कुछ साल बाद आप गए तो आपको बढ़ा हुआ पैसा मिल गया। तो जो बढ़ा हुआ पैसा है वो बैंक ने अपनी ओर से दिया, उसको क्या बोलते हैं, उसी का नाम है ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक हो। अब एक होता है मिश्र धन, ये बात याद रखनी है आपने। मिश्र धन उसको बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट। तो मिश्र धन कैसे निकलता है, मिश्र धन निकलता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्रिंसिपल प्लस ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, मिश्र धन, अमाउंट, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, जैसे मैं यहां पर कह रहा था, मिश्र धन कितना निकलेगा, मिश्र धन अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन प्रिंसिपल, कितना पैसा जमा किया था, ₹100, ₹100 प्लस ब्याज। ठीक है, ब्याज कितना, 10। हमने कहा एक साल में ₹10 मिलेगा, क्योंकि ब्याज की दर क्या है, 10% वार्षिक। 100 रुपये में 100 रुपये जमा करेंगे तो एक साल में 10 रुपये बढ़कर मिलेगा, तो 10 रुपये क्या हो गया, ब्याज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ₹110। तो इसको बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट। तो 3 चीज आप याद रखेंगे, मूलधन, जो पैसा जमा किया जाता है वो मूलधन है। बैंक में जिस पैसे को आप जमा करते हैं उसको कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। बैंक बढ़ा के आपको देता है तो जितना ज्यादा दिया उसका नाम है ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट। और मूलधन और ब्याज को मिला के बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट। अब ठीक हो गया, क्लियर हो गया उसके, ठीक है ना। अब ये जो चैप्टर आपका है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यहाँ, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम 2 ढंग से कैलकुलेट करेंगे। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से करेंगे, सूत्र की मदद से, और दूसरा अलग अलग कैलकुलेशन करके। जैसे मैं भी इससे पहले मैंने एग्जांपल आपको दिया कि पहले साल में ब्याज कितना हो गया, उसको मूलधन में जोड़ा, ठीक है, उसको मूलधन में जोड़ा, तो अगले साल के लिए क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। तो 2 क्वेश्चन हम करेंगे आज, तो एक ही करेंगे, इसी क्वेश्चन को करेंगे समझा करके। जब आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तो दोनों मेथड से हम करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं जो सॉल्व करूंगा वो मैं करूंगा फॉर्मूले की हेल्प से। पर जब मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करूंगा तो उसको मैं सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से करूंगा। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप समझिए, चलिए आपको निकालना है यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, या आपने निकालनी है राशि, अमाउंट, ठीक है, या आप कहेंगे उसको मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला है,
देखिए एक फॉर्मूला होता है वेयरस्टेन, मिश्र धन बराबर, इसको आप याद कर देंगे इस फॉर्मूले को, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट के अंदर एक धन दर बटे 100 की घात समय, ये फॉर्मूला है। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस यहां पर कर लीजिए 1 प्लस, ठीक है, दर बटे 100 की घात समय। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टी, टी मतलब टाइम, ठीक हो गया। सिंपल रूप में लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर टी, यहां पर स्मॉल आर हो चाहे कैपिटल आर, बात एक ही है। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर टी। जब आप क्या निकाल रहे हो, जब आप निकाल रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाह रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसको आप तैयार कर लीजिए। और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बता दिया कि साल दर साल ब्याज पर भी जब ब्याज बैंक देता है तो उसी का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। जो बैंक में आप जो पैसा जमा करते हैं उसको कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। किस रेट से, बैंक का एक रेट होता है इंटरेस्ट का, ब्याज देने का कोई दर होती है, उसको कहते हैं दर बटे 100 की घात। कितने समय तक आप वहां जमा रखना चाहते हैं उस समय, ठीक हो गया। अब चलिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें हमें ये सब चीजें देखनी है कि हमारे पास मूलधन कितना है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और समय कितना है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए ₹10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12 1/2%, 12 सही 1/2% वार्षिक दर से, ये दर दिया हुआ है, दर मतलब रेट, ठीक है, से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर निकालना क्या है, कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज। आपको अमाउंट निकालना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। दिया क्या क्या है आपके पास, ये पैसा दिया, इस पर निकालना है, ठीक है। इसका मतलब इसको बैंक में रखा गया है तो यहां पर आप लिख देंगे मूलधन, आप कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। उसको आप दिखाते हैं पी से, P इज इक्वल टू 10,800, ठीक है। जो पैसा बैंक में जमा किया जाएगा, जो आपने बैंक में रखा 10,800, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है, ये देखिए प्रतिशत में वार्षिक दर, ये दर है, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इंग्लिश में कहते हैं रेट, ये कितना है 12 1/2%, ठीक है। इसको देखिए ये संयुक्त भिन्न है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 12 दूनी 24 और 25, ये हो जाएगा 25/2%, 12 दूनी 24 और 25, 25/2%। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये बैंक में जमा करेंगे, एक साल के बाद 25/2 और बढ़ाकर मिलेगा। यह है रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंट 100 पर इतना रुपया, तो 25 में 2 से भाग करेंगे आप तो ₹12.50 हो रहा है। एक साल में 100 रुपये पर
12.50 रुपये ब्याज मिलेगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, एक साल में इतना ज्यादा बढ़ा के मिलेगा 100 रुपये पर। तो ये हो गया दर, समय, सॉरी रेट, दर। तीसरी चीज है समय, टाइम। आप लिखते हैं टी, टी इज इक्वल टू, आपसे कह रहे हैं 3 वर्ष के लिए, तो 3 ईयर्स, 3 वर्ष, 3 वर्ष के बाद इतना रुपया रखा गया, इस दर से रखा गया, तो कितनी राशि मिलेगी, कुल राशि, अमाउंट, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला मैंने कहा ए इज इक्वल टू टी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर टी। यहाँ पर आप कैपिटल आर स्मॉल आर जो चाहेंगे, आर फॉर रेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अमाउंट आपको निकालना है, मिश्रधन आपको निकालना है। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा गया एक धन दर बटे 100 की घात समय। तो क्या क्या दिया हुआ है, पी, ये दिया हुआ है 10,800, एक धन, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है 25/2, इसके साथ गुणा में 100 भी आ जाएगा, क्योंकि आर क्या है 25/2 है, 100 ऑलरेडी लिया है। पावर हो गया, टाइम है आपके पास 3 ईयर्स का। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया स्टूडेंट, 10,800, इसको काट लीजिए, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 1 + 1/4 टू दी पावर 3, 4 नहीं, 25 चौके 100 8 हो जाएगा, 1/8 आ गया समझ में। 25 से काटा ना, 100 को 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 1 + 1/8, अब पावर तो वही है। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, A इज इक्वल टू 10,800 इंटू, अब इसको जोड़ लीजिए, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 8 धन 1 9, तो 9/8 टू दी पावर 3। बस हल करना है इसको। ठीक है, 1 + 1/8 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 8 + 1 9, 9/8 टू दी पावर 3। अब पावर 3 का मतलब क्या हुआ, A इज इक्वल टू 10,800 इंटू इसकी घात 3 का मतलब क्या हुआ, 9/8 गुणा गया 9/8 गुणा गया 9/8। आपने इससे पहले चैप्टर में घन पढ़े, क्यूब, तो 3 पावर का मतलब हुआ 3 बार गुणा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, काट लीजिए, 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है, 2 बच गया 28, 8 3 24, 4 40, 8 पंजे 40, ये ठीक हो गया। और कट जाएगा ये 2 से, 2 चौके 8, ठीक हो गया, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है ना, 2 से काटा, 2 छक्के 12, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ए आपका हो गया 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 4 जा 32। बाद में 32 से भाग देंगे। अब करिए कैलकुलेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कैलकुलेशन करिए, देखिए कितना आएगा। मेरे पास सॉल्व करने के लिए अब आ गया, आप देखिए A इज इक्वल टू 675 इंटू, और 9 और 9 को मल्टीप्लाई करिए 81, और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, 9 का क्यूब, क्यूब ऑफ 9, 9 का घन, तो 9 9 81, उसको 9 से गुणा करेंगे तो 729 हो गया। इन दोनों को गुणा कर लीजिए डियर स्टूडेंट, 675 इंटू 729, 4 6
60 13 5 7 ये आएगा 492075 492075। तो अमाउंट आपके पास आ गई 492075 डिवाइडेड बाई 32। अब भाग कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन रहती है इनमें। तो गुणा और भाग तो आप जानते हैं, 8th के स्टूडेंट हैं तो गुणा भाग तो आपको अच्छे से आता है ना। नहीं भी आता होगा तो प्रैक्टिस करिए तो बढ़िया आप समझ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर डिवीजन करता हूँ, इसमें 7 5 में डिवाइड कर रहा हूँ मैं 32 का। तो 49 में 32 से डिवाइड 1 टाइम जाएगा 32, ये हो जाएगा 7 1 उतार दीजिए 2, ठीक। 5 टाइम चला जाएगा, 5 में 10 का 0 1 5 के 15 1 16 2 1 फिर 0, ठीक है। 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 9 4 24 आएगा। फिर 7 टाइम 7 उतार देगा, 7 उतरेगा। अब 3 8 8 बार तो मिल जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 1 7 21 और 1 22 3 2। अब उतार दीजिए 5, ठीक है ना, उतार दीजिए 5। फिर 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 1 7 21 22 1 1। अब लगाए डेसिमल दशमलव लगाए, 0 बढ़ाइए, ठीक है। फिर 3 बार जाएगा 96, ठीक हो रहा है। ये हो जाएगा 4, 10 में से 6 गया और 10 में से 9 गया 1, फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 चौके 4 टाइम, 4 दूने 8 4 3 12, फिर चलता रहेगा आगे, ठीक है। 1537.34। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा जो स्टैंड 1537.34 चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये आ गया मिश्र धन 15,377.34। तो ये है राशि, कुल राशि, इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, ठीक है ना। लिख रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट, राशि, अमाउंट आ गया योर स्टैंड ₹3,377.34। ये अमाउंट हो गया। इसी का नाम हम मिश्र धन भी कहते हैं, मिश्र धन, ठीक है। जो मैं लिख रहा था ना, राशि बोलो या इसको मिश्र धन भी कहते हैं, मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। आप इसमें चक्रवृद्धि भी जोड़ेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि यहाँ ब्याज पर भी ब्याज लगा है। जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है A = P × 1 + R/100⁻T। ये जो फॉर्मूला है ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए है। तो यहाँ पर जो मिश्र धन होगा उसको आप लिख सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि, या सिंपल भाषा में आप क्या बोलेंगे, राशि, अमाउंट या, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आई है ये ब्याज जुड़कर आई है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ये तो प्रिंसिपल था, मूलधन पैसा तो पहले ये था, ये पैसा बढ़ करके इतना ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसमें क्या जुड़ा, ब्याज जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए, ब्याज बराबर, यहां पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, ब्याज कहें या चक्रवृद्धि ब्याज कहें, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट,
कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मैं जान रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ये वाला फॉर्मूला किसका है? ये चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए। तो यहीं से चक्रवृद्धि ब्याज की कैलकुलेट होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? आप कह सकते हैं राशि माइनस मूलधन, राशि माइनस मूलधन। या यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये ठीक है ना भाई। इतना रुपया था बैंक में, कितना रुपया रखा हुआ था? 10,800 बढ़ करके कितना हो गया? 15,377.34 बढ़कर आ गया पैसा। इसका मतलब बढ़ा क्या? ब्याज आया है। ब्याज कितना ब्याज आएगा? इसमें से ये माइनस करेंगे। ये क्या है? ये अमाउंट है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसका नाम क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल। अब माइनस कर लीजिए जो स्टूडेंट, 15,377.34 माइनस 10,800। अब माइनस कर लीजिए। ठीक है, 15,377.34 में इतना माइनस कर लीजिए। 10,800, अब इसमें डेसिमल तो है नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दशमलव नहीं है ना, माइनस करना है। ये कर लीजिए 4,377, ठीक है, 4,577.34। तो ये हो गया आपके पास ₹4,577.34। ये आ गया आपका राशि, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 4,577.34। इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। जब इस एक्सरसाइज काफी क्वेश्चन है इसमें, तो जब लगातार सॉल्व करेंगे तब आपको ठीक से मूलधन क्या होता है, राशि या मिश्रधन क्या होता है, ब्याज दर क्या होता है, समय क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इस सब के बारे में और अच्छे ढंग से क्लियर होगा। और जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं ये आपको याद भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।